बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 बेसिक्स टू एडवांस सीरीज के लेसन नंबर 7 को। इस लेसन में हम देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं, पेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा कट कैसे कर सकते हैं और फॉर्मेट पेंटर को कैसे यूज कर सकते हैं। देखें, अगर हम चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट को जो कि हमने कंपोज किया हुआ है इसको कहीं और भी यूज करना, तो इसके लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए सबसे पहले आप अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जितने टेक्स्ट को आपको यूज करना है, और सिलेक्ट करने के बाद होम के टैब से यहाँ पे देखें कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है ये कॉपी हो जाएगा। और अब आपको जिस जगह पे इसको पेस्ट करना है वहां पे अपने कर्सर को रखेंगे और वहां पे जाकर आप होम टैब से पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें जो दो लाइनें यहाँ से कॉपी की थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई हैं। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। जब आप एक बार किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लें तो फिर उसको आप जब तक चाहें यूज कर सकते हैं। आप इसी डॉक्यूमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट किसी डॉक्यूमेंट के अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये उस वक्त तक आपके पास अवेलेबल रहता है जब तक आप नेक्स्ट कोई चीज कॉपी नहीं करते। अगर आप इस डॉक्यूमेंट में से इसके बाद कोई अगला टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे तो फिर वो पहला वाला कैंसिल हो जाएगा और अब जो आपने कॉपी किया है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर आपको जहां पे इसको पेस्ट करना है वहां पे जाके इसको पेस्ट करेंगे तो अब जो एक लाइन आपने सेलेक्ट की है अब इसको आप पेस्ट कर सकते हैं, और इसको भी आप उस वक्त तक पेस्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब तक आप नेक्स्ट कोई चीज कॉपी नहीं करते। ये है कॉपी। उसको अगर आप अपने कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आप उन टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से देखें कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इस आखिरी लाइन को सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल C प्रेस करता हूं तो ये कॉपी हो गया। अब मुझे जहां इसको पेस्ट करना है वहां पे अपना कर्सर रखूंगा और कंट्रोल V करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक तीसरा तरीका ये है कि आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर उस सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको कॉपी पे क्लिक करें तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। और फिर उसको आप जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक करके कर्सर को वहां पर लेके आए और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो ये वो जो टेक्स्ट है वो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये था कॉपी और पेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कट का। देखिए कट का जो ऑप्शन है ये इस्तेमाल होता है टेक्स्ट को मूव करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये जो दो लाइनें हैं ये वाली मैं यहाँ से हटा के इसको कहीं और यूज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद होम के टैब से देखें इस पर कट पे क्लिक करूंगा। जैसे कट पे क्लिक करूंगा तो देखें ये दो लाइनें यहाँ से कट हो जाएंगी। अब ये दो लाइनें मुझे कहीं और यूज करनी है तो मैं वहां अपना कर्सर लेके जाऊंगा और वहां पर जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखें वो जो दो लाइनें वहां से कट की थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई। तो कॉपी और कट के अंदर जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि कॉपी जब हम किसी टेक्स्ट को करते हैं तो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट वहीं पे रहता है और उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है और हम उस कॉपी को जितनी बार चाहें यूज कर सकते हैं। जबकि कट में ये कट का फंक्शन ये है कि कट उस टेक्स्ट को वहां से कट कर देता है, वहां से उठा लेता है और जहां पे हमने इसको पेस्ट करना होता है वहां पे हम जब इसको पेस्ट करते हैं तो ये उस टेक्स्ट को पहली जगह से उठा के जहां हम इसको पेस्ट करते हैं वहां पे मूव कर देता है। देखें जब हम कॉपी करें या कट करें दोनों सूरतों में पेस्ट को ही यूज करते हैं। और कट की शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल X। आप यहां से इसको सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल X करेंगे तो ये कट हो जाएगा, और जहां पेस्ट करना है वहां पर लेके जाएंगे, कर्सर रखेंगे और कंट्रोल V करेंगे तो ये वहां पर टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। देखिए फॉर्मेट पेंटर जो है ये यूज होता है टेक्स्ट में से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट में देखिए इस समर को मैंने बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, इसका कलर चेंज किया है और इसको सेंटर अलाइन किया है यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि सेम इसकी फॉर्मेटिंग, इसका बोल्ड, इसका अंडरलाइन और इसका कलर और इसका जो सेंटर अलाइनमेंट है ये सेम की सेम फॉर्मेटिंग मैं किसी और हेडिंग के ऊपर भी अप्लाई करना चाहता हूँ। अब बजाय इसके कि मैं उस हेडिंग को सिलेक्ट करूं, उसके ऊपर तीनों फंक्शन वन बाय वन अप्लाई करूं, मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि इसमें से एक ही बार उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करूं और उस हेडिंग के ऊपर जाके पेस्ट कर दूं जिसके ऊपर मुझे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेट पेंटर का।
अब मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। अब देखें जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे कर्सर के साथ एक ब्रश का साइन बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि उसने इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया है। अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग जिस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करनी है, मैं उस टेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा और वहां पे जाके इस पॉइंटर को उस टेक्स्ट के ऊपर ऐसे करके फेर दूंगा। जैसे फेरूंगा तो देखें इसका बोल्ड, अंडरलाइन, इसका कलर और इसकी जो सेंटर अलाइनमेंट है ये सेम उसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गई है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट में से फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं और किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब देखें जब मैंने इसको एक बार अप्लाई कर लिया तो देखें अब मेरे कर्सर में से वो पॉइंटर हट गया है। अब इसको अगर मैं चाहता हूँ मैं बार बार यूज़ करना, या मेरे पास एक हेडिंग पे मैंने ये अप्लाई कर दिया और मैं चाहता हूँ मेरे पास 5, 6 या 8, 10 हेडिंग्स हैं और मैं हर एक के ऊपर 1 बाय 1 यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी उस फॉर्मेटेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और अब इस फॉर्मेटेड टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जब डबल क्लिक करेंगे तो अब जो पॉइंटर हमारे पास आएगा ये उस वक्त तक हमारे पास अवेलेबल रहेगा जब तक हम चाहेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर भी अप्लाई करना है, तो मैं जस्ट पे क्लिक करूंगा तो देखें ये इस पे अप्लाई हो गया। अब इस पे भी क्लिक करूंगा तो देखें ये इस पे भी अप्लाई हो गया। इस पे क्लिक करूंगा तो देखें इस पे भी अप्लाई हो गया। अब जब तक मैं चाहूंगा ये फॉर्मेटिंग मेरे पास अवेलेबल रहेगी। अब देखें मैंने 3 जगह पे इसको फॉर्मेट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कर्सर के साथ ये जो ब्रश का साइन है ये अवेलेबल है। ये इसी वजह से अवेलेबल है कि मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया है। अब मैं जितनी बार चाहूँ इसको यूज कर सकता हूँ। अब जब मेरी इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप को प्रेस कर दूंगा तो ये ऑप्शन मेरे पास खत्म हो जाएगा और मेरा कर्सर जो है वो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें ये मैंने सिग्नेचर की यहाँ पे ये बनाया हुआ है, फॉर्मेटिंग किया हुआ है, तो मैं इसको अगर इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। और अब मैं चाहता हूँ कि ये सिग्नेचर इसके ऊपर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो फारूक मुनव्वर लिखा है, मैं जैसे इसको पेस्ट करूंगा तो देखें इसकी फॉर्मेटिंग सिग्नेचर की इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह आप फॉर्मेट पेंटर को यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको कीबोर्ड से यूज करना चाहते हैं तो इसका जो शॉर्टकट की है फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C है और इसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V है। अब मिसाल के तौर पर मैं इस हेडिंग की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहता हूं तो इसको सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+C प्रेस करूंगा तो देखें इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। लेकिन इसका इफेक्ट आपको कर्सर के ऊपर नजर नहीं आएगा, ये जस्ट कॉपी हो गई। अब इसका पता कैसे चलेगा, अब जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो इसका आपको रिजल्ट नजर आएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+Shift+V करूंगा तो देखें वो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+V प्रेस करूंगा तो देखें वो फॉर्मेटिंग जो मैंने वहां से कॉपी की थी वो इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। तो अगर आप इसको कीबोर्ड से यूज करते हैं शॉर्टकट की के थ्रू तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत यूजफुल होगी आपके लिए। अब देखें बाज़ औक़ात हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप करते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह, तो उसमें देखें हमें बाज़ औक़ात ये फॉर्मेटिंग यूज करनी पड़ती है। पहले हम हेडिंग देते हैं, फिर पैराग्राफ का नंबर, फिर हेडिंग, फिर सेकेंड नंबर, फिर हेडिंग, फिर थर्ड, फिर हेडिंग, फिर फोर्थ। तो अब मुझे अगर ये मैं एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा हूं तो मुझे बार बार नंबरिंग में इस्तेमाल करनी पड़ती है। एक बार एक पैराग्राफ लिखा, इसको मैंने यहाँ से नंबर असाइन किया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पहले हेडिंग आएगी उसके बाद सेकंड आएगा। तो बजाय इसके कि मैं बार बार यहाँ पे अपना माउस छोड़ूं और यहाँ से इसको नंबरिंग अप्लाई करूं, फिर हेडिंग दूं, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे जब जाऊं फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करूं, तो मैं क्यों ना एक बार इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लूं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम चाहूं इसको यूज कर सकूं। तो देखें इसकी मिसाल क्या है, मैं इसको एक प्लेन डॉक्यूमेंट पे आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पर ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है और मैं इसके ऊपर हेडिंग लिखा, अब ये है ये पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर नंबरिंग अप्लाई करना, तो देखें मैंने इसके ऊपर एक नंबरिंग अप्लाई की तो इसके ऊपर नंबर 1 अप्लाई हो गया। अब मैं इसको यूज करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने एक लिखा है, ये मेरा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाता हूँ, इंटर किया। अब मुझे नेक्स्ट में नंबरिंग तो नहीं लिखनी, मुझे तो हेडिंग लिखना है, तो मैं इसको इरेज करूंगा और यहाँ पे मैं
हेडिंग लिखूंगा। अब मैं जब नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर जाऊंगा तो अब मुझे नॉर्मल पैराग्राफ लिखना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब ये नंबर 2 आए। लेकिन अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा कि अपने माउस को अपने कीबोर्ड को छोड़ के दोबारा मैं यहाँ पे नंबरिंग पे क्लिक करूंगा तो फिर ये नंबर 2 मेरे पास अप्लाई हो जाएगा। तो बार बार मुझे हर पैराग्राफ के बाद अपने माउस को छोड़ना पड़ता है और फिर इसको यूज करना पड़ता है। तो क्यों ना मैं एक ऐसा तरीका कर लूं कि मुझे अपना माउस भी ना छोड़ना पड़े और मैं रेगुलरली स्पीड के साथ अपनी टाइपिंग को कर सकूं। तो देखें, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर नंबरिंग लगाई तो अब मैं इस नंबरिंग को अपने कीबोर्ड से कॉपी कर लूंगा। देखें, इसको सिलेक्ट किया यहाँ से और Ctrl+Shift+C कर लिया। अब देखिए ये नंबर फॉर्मेट मेरे पास कॉपी हो गया। अब मैं इंटर करके यहाँ पे अपनी हेडिंग टाइप कर दूंगा और जब नेक्स्ट लिखूंगा अब ये मेरे पास पैराग्राफ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर नंबर 2 अप्लाई हो जाए, तो मैं अपने जस्ट कीबोर्ड से Ctrl+Shift+V कर दूंगा तो देखिए नंबर 2 अप्लाई हो गया। अब मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर काम करते जाऊंगा। जब मेरा पैराग्राफ एंड होगा मैं इंटर करूंगा, फिर इस नंबर को रिमूव करके इसके ऊपर फिर हेडिंग अप्लाई करूंगा, फिर नेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा और अब मुझे यहाँ से नंबर 3 चाहिए तो मैं Ctrl+Shift+V करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली नंबर 3 आता जाएगा। तो इस तरह क्या है, मैं इजीली, आसानी और तेजी के साथ अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर सकता हूं बगैर माउस को हाथ लगाए। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।